नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। ज्ञान समग्र चैनल पर करंट अपडेट्स में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत ने चाइना को एक और झटका देने के लिए तैयारी कर ली है। आपको पता है कि पिछले 90 दिनों से भारत और चाइना के बीच में गलवान घाटी, पेंगोंग त्सो लेक पे एक तरह से पूरे एलएसी पर जो है काफ़ी तनाव चल रहा है, जिसमें दोनों सेनाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। हालांकि लगातार दोनों सेनाओं के बीच बातचीत हो रही है, कोर कमांडर लेवल की बैठकें हो रही हैं, जिसमें कुछ जगहों पर चाइना पीछे भी गया है, लेकिन अभी भी पेंगोंग त्सो लेक पे तनाव बरकरार है। कल ही अभी कोर कमांडर लेवल की बैठक ख़त्म हुई है, लेकिन कोई भी ठोस नतीजे की उम्मीद अभी भी नहीं की जा रही है, क्योंकि चाइना बिल्कुल अड़ गया है कि वो फिंगर 5 से पीछे बिल्कुल नहीं जाएगा। और इस तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने एक और कड़ा कदम चीन के खिलाफ लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों चीन के ऊपर लगातार आर्थिक और व्यापारिक दबाव बनाने के लिए भारत सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं। जैसे 150 से ज़्यादा चाइनीज ऐप को भारत में बंद किया गया, एफडीआई के नियमों को सख्त किया गया, और साथ ही चाइना के व्यापार को कम करने के लिए आयात से जुड़े तमाम सामानों पर एक तरह से या तो ड्यूटी बढ़ाई गई या उन पर अलग अलग तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। इसी तरह से अन्य कई फैसले लिए गए हैं, जिससे चाइनीज व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए भारत में, और भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाए। इसी क्रम में भारत ने एक और निर्णय लिया है, इंडिया गवर्नमेंट टू रिव्यू कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट इन इंडिया। भारत सरकार ने भारत में चल रहे कन्फ्यूशियस संस्थानों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। अब आइए देखते हैं ये कन्फ्यूशियस संस्थान क्या हैं और भारत में कैसे काम करते हैं, इनका मकसद क्या है। आपको बता दें कि कन्फ्यूशियस संस्थान जो हैं वो एक तरह से चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले नॉन प्रॉफिटेबल पब्लिक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चाइनीज गवर्नमेंट के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अफिलिएटेड एक संस्था है, हनबन। इस हनबन के द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसके तहत चाइनीज विश्वविद्यालयों का चाइना से बाहर दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों या शैक्षणिक संस्थानों के साथ एक टाई अप होता है, जिसके माध्यम से चाइना अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को एक तरह से प्रमोट करता है। वहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने वाले, चाइनीज़ कल्चर सीखने वालों को बढ़ावा दिया जाता है। उनको चाइना गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप भी देती है। तो इस तरह से 2004 से चाइना गवर्नमेंट ने एक तरह से जैसे ब्रिटिश काउंसिल के तर्ज पर, जैसे ब्रिटेन जो है सारी दुनिया में अपने विश्वविद्यालयों, अपने शैक्षणिक संस्थानों के ब्रांचेज खोलता है अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों के साथ टाई अप के माध्यम से, ठीक वैसे ही चाइना ने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की कल्पना डेवलप की, जिसके तहत चाइनीज़ यूनिवर्सिटियाँ, चाइनीज़ एकेडमिक संस्थान जो है देश के बाहर दूसरे देशों के एकेडमिक संस्थानों के साथ एक टाई अप करके एक चाइनीज़ कल्चर और लैंग्वेज सेंटर स्थापित करते हैं, जिसके माध्यम से चाइनीज़ कल्चर और लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये योजना चाइना ने 2004 से शुरू की। भारत में भी काफ़ी समय से योजनाएं चल रही हैं, और ये जो चाइना की जो संस्था है जो कन्फ्यूशियस संस्थानों को प्रमोट करती है, उसको लाइसेंस देती है, उसकी फंडिंग करती है, उसका नाम है हनबन। तो ये हनबन ने 2020 तक भारत में लगभग 1000 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट खोलने के लिए निर्णय लिया था। और आपको बता दें कि ये जो कन्फ्यूशियस नाम जो है ये चाइना के बहुत जाने माने फिलोसफर थे। कन्फ्यूशियस जो 551 से 479 बीसी में पैदा हुए थे, और इन्हीं के नाम पर ये कन्फ्यूशियस संस्थान नाम पड़ा है। पहला जो भारत में खुलने वाला कन्फ्यूशियस क्लासरूम था वो कोलकाता में खोला गया एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ, और इसका इनॉग्रेशन जो है काउंसिल जनरल ऑफ चाइना इन कोलकाता ने किया था। एक तरह से जॉइंट वेंचर बिटवीन यूनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी चाइना और कोलकाता बेस्ड एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बीच हुआ था।
इसका मूल मकसद होता है चाइनीज़ लैंग्वेज की शिक्षा देना, उसकी ट्रेनिंग देना, चाइनीज़ कल्चर को प्रमोट करना और साथ में चाइना के साथ दूसरे देशों के सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करना। तो चाइनीज़ कल्चर के तहत चाइनीज़ सॉन्ग, चाइनीज़ डांस, ड्रामा और चाइनीज़ विचारधारा, चिंतन, इन सारी चीज़ों का प्रचार करना होता है। लेकिन इस संस्था पर बार बार कहीं न कहीं आरोप लगते रहे हैं, क्योंकि चाइना में कोई निष्पक्ष सरकार नहीं है, एक पार्टी की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो कुल मिलाकर के आरोप लगते रहे हैं कि इन कन्फ्यूशियस संस्थानों के माध्यम से जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो दूसरे देशों में अपनी पार्टी की विचारधारा का एक तरह से प्रचार करती है, चाइनीज़ प्रोपेगेंडा फैलाती है। ये आरोप लगते रहे। अभी पिछले दिनों में जब अमेरिका में अश्वेत मामलों को लेकर के दंगे भड़के थे, जिस पर काफ़ी ट्रंप सरकार की आलोचना हुई थी और इन दंगों को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो ऐसे में चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर कहीं न कहीं आरोप लगे थे, चाइनीज़ एम्बेसी के ऊपर कहीं न कहीं आरोप लगे थे कि इन दंगों के पीछे कहीं न कहीं चाइनीज़ एजेंसियों का हाथ है। तो इस तरह से ये कन्फ्यूशियस संस्थान दूसरे देशों में जिस तरह से काम करते हैं उन पर बार बार एक संदेह बना रहता है और कई बार आरोप लगते रहे हैं ब्रिटेन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा और देश के दुनिया के अन्य देशों के द्वारा। फिलहाल सरकार ने इन कन्फ्यूशियस संस्थानों में से 54 ऐसे संस्थानों को समीक्षा करने के लिए सोचा है और ये जो समीक्षा है वो HRD मिनिस्ट्री, जिसको अब शिक्षा मंत्रालय या एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा गया, वो और साथ में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC दोनों मिल करके ये समीक्षा करेंगे। ऐसे 54 संस्थानों को चिन्हित किया गया है। ये जो कन्फ्यूशियस संस्थान चलाए जाते हैं भारत में, वो भारतीय विश्वविद्यालयों या शैक्षणिक संस्थानों तथा चाइना के विश्वविद्यालयों के बीच एक टाई अप के माध्यम से चलाए जाते हैं। तो ये जो टाई अप है वो भारत में तमाम प्राइवेट विश्वविद्यालयों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ आज कल चल रहे हैं। अभी गलवान के तनाव को देखते हुए खुफिया एजेंसियों ने भारत सरकार को अलर्ट भी किया है कि चाइना जो है अपने इन कन्फ्यूशियस संस्थानों के माध्यम से देश में कुछ गड़बड़ी फैला सकता है। इसी को देखते हुए विशेष रूप से भारत सरकार इनकी रिव्यू कर रही है। हालांकि बीजिंग ने कहा है कि कन्फ्यूशियस संस्थानों की रिव्यू करते हुए, समीक्षा करते हुए एक तरह से फेयर ट्रीटमेंट दिया जाए। भारत में चाइना के एम्बेसडर ने भी कहा है कि आपसी कोऑपरेशन और कल्चरल रिलेशन को एक तरह से राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए भारत में। लेकिन भारत सरकार ने स्पष्ट कहा है कि ये जो रिव्यू हो रहा है ये केवल कन्फ्यूशियस संस्थानों के एकेडमिक आउटकम्स को देखने के लिए किया जा रहा है, इसमें कोई प्रीजुडिस नहीं है और न तो इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। हालांकि तमाम लोगों का ये मानना है कि ये सब कुछ गलवान के तनाव को लेकर के चीन पर भारत का दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है इसको। फिलहाल बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो कन्फ्यूशियस संस्थानों को अपने यहाँ टाई अप के द्वारा चलाती हैं और जिनके रिव्यू किया जाना है। कल यानी वेंसडे को सरकार जो है ये कार्रवाई शुरू कर रही है और कई दिन तक ये कार्रवाई चलेगी, जिसमें रिव्यू कमेटी में भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय यानी HRD मिनिस्ट्री और UGC के मेंबर्स शामिल होंगे। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर है, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, स्कूल ऑफ चाइना लैंग्वेज कोलकाता, भर्तृहर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, RK मंगलम यूनिवर्सिटी गुड़गांव, ये सब कुछ यूनिवर्सिटियां हैं। इनके साथ साथ और भी केंद्रीय यूनिवर्सिटियां, जानी मानी केंद्रीय यूनिवर्सिटियां हैं जिनके साथ बहुत सारे MOU साइन किए गए हैं। खुफिया एजेंसियों का ये भी कहना है कि बहुत सारे OMU साइन किए गए हैं भारतीय विश्वविद्यालयों के द्वारा, जिसके लिए केंद्र सरकार से प्रॉपर परमिशन नहीं ली गई है। बिना परमिशन के चाइना के साथ ये MOU साइन किए गए हैं, तो उसकी भी समीक्षा की जाएगी और साथ में ये भी देखा जाएगा कि भारतीय रूल्स रेगुलेशंस का कंप्लायंस ये कन्फ्यूशियस संस्थान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
तो इसके तहत बहुत सारे जो MOUs हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। उसमें 54 MOUs हैं जो अलग अलग भारतीय एकेडमिक संस्थानों के से जुड़े हुए हैं, जैसे IIT खड़गपुर है, IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT गांधीनगर, IIT रुड़की, इसके बाद IIT भुवनेश्वर, NIT दुर्गापुर, NIT सूरत, NIT सूरतकाल, इसके साथ NIT वारंगल, IISER कोलकाता, ISC बेंगलोर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साथ सबसे ज़्यादा MOU साइन किए गए हैं। इसके बाद मणिपुर यूनिवर्सिटी है, इसके बाद भी और कई संस्थान हैं जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। इन तमाम यूनिवर्सिटियों के साथ मिल करके चाइना गवर्नमेंट जो है वो कन्फ्यूशियस संस्थान चला रही हैं, और इन यूनिवर्सिटियों के साथ चाइनीज़ यूनिवर्सिटियों के बहुत सारे MOUs साइन हुए हैं। इन सभी की समीक्षा की जाएगी। तो आने वाले दिनों में देखिए सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, इनको रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है या इन पर कुछ बैन लगाए जाते हैं, या किस तरह से इन पर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल अभी जो है हिंदुस्तान टाइम्स की जो खबर है कि इन पर समीक्षा की जानी है और कल से ये समीक्षा शुरू होगी। आपको क्या लगता है, इन चाइनीज़ MOUs को बैन किया जाना चाहिए या इन कन्फ्यूशियस संस्थानों के माध्यम से क्या चाइना गवर्नमेंट जो है भारत में प्रोपेगेंडा फैला सकती है या गड़बड़ी फैला सकती है आंतरिक रूप से, या किस तरह से इसको देखा जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।